जय हिंद प्यारे साथियों। मैं प्रदीप इस YouTube चैनल एग्ज़ाम स्केल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सुपर टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारियां शेयर करूंगा। जो पैटर्न प्रीवियस ईयर में हुआ करता था वो पैटर्न बदल चुका है, क्योंकि इसके पहले सुपर टेट में हमारी एकेडमिक और सुपर टेट की लिखित जो परीक्षा होती उसका मेरिट जुड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो न्यूज़पेपर में जो आ रखा है तो उसमें ये बताया गया कि योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पहले जो एक आयोग बनाने की सिफारिश करी थी कि जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड आयोग है और जो बेसिक शिक्षा परिषद यानी पीएनपी वगैरह होते हैं उनको मर्ज करके एक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग बनाया गया है, जिसके आधार पे कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। और उसमें क्या, हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे कि सुपर टेट में क्या बदलाव हुए हैं। हालांकि लिखित परीक्षा वही होगी सुपर टेट की, और उसमें जो हमारे टेट और सी टेट है इन दोनों में से किसी एक की मार्कशीट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका 1/4 अंक यानी 1/4 अंक उसमें जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट में, और एकेडमिक का भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये जब वैकेंसी आएगी तो उसमें विज्ञप्ति में ये मेंशन किया जाएगा कि एकेडमिक का कितना परसेंटेज जुड़ेगा और सुपर टेट के मार्क्स का कितना परसेंटेज जुड़ेगा। हालांकि उन्होंने टेट/सी टेट का 1/4 मार्क्स जोड़ने के लिए उसमें मेंशन करा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मित्रों, अब जो लोग ये सोचते थे कि सुपर टेट में हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे जिससे हमारा नंबर क्या है मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा, नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। तो अब मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे टेट और सुपर टेट वाले मित्रों, आप जो है टेट/सी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। टेट में आप लोग बहुत अच्छा मेहनत करिए और अच्छा से अच्छा स्कोर गेन करिए। हमारे जो कोचिंग संस्थान है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 130, 135, 125 यहाँ तक कि बहुत अच्छा स्कोर किया है, वो भी पहली बार दूसरी बार प्रयास में ही। तो हम बताना चाहेंगे कि आप लोग भी उसी प्रकार मेहनत करिए और टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करिए। सी टेट सामने है, सी टेट को भी दीजिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करिए। अभी यहाँ बात होती है कि ये सिर्फ सुपर टेट के लिए ही है या अन्य वैकेंसियों के लिए है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बताएंगे कि जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो अब बेसिक शिक्षा परिषद यानी जितने भी प्राइमरी स्तर यानी प्राथमिक विद्यालय की जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें टेट/सी टेट का 1/4 मार्क्स ऐड होगा, और सी टेट और जो एस टेट होता है आपका सुपर टेट उसका और एकेडमिक का, इन दोनों का मार्क्स जो है मेंशन नहीं करा है कि कितना परसेंट जोड़ा जाएगा। तो इस वजह से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप टेट में अच्छे से तैयारी के साथ बैठिएगा। सी टेट सामने पड़ा हुआ है, अपनी तैयारी को आप पुस्टअप करिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि हमें सीडीपी में क्या पढ़ना है। हालांकि सीडीपी का बहुत रोल होता है, मैथ्स पेडागोजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। अभी फ़िलहाल डीन्स ब्लॉक थियरी बची है और मैंने अभी वैन हिले का थियरी पढ़ाया है, जिसमें आपको पता होगा कि कितने चैप्टर होते हैं जो लोग तैयारी कर रहे होंगे मैथ्स पेडागोजी की। तो अगर आप लोग की इच्छा होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैथ्स पेडागोजी एग्ज़ाम से पहले हम 2 लेक्चर में उसको ख़त्म कर देंगे, और ये गारंटेड है वहाँ से क्वेश्चन बनना अनिवार्य है। क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में 20 क्वेश्चन अगर आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं तो 10 क्वेश्चन पेडागोजी होते हैं। उसी प्रकार हिंदी में, उसी प्रकार संस्कृत में, पर्यावरण और सीडीपी तो मान लीजिए है ही है। तो पेडागोजी पे बहुत ध्यान दीजिए, मनोविज्ञान सीडीपी पे बहुत ध्यान दीजिए जिससे आपका नंबर स्कोर हो। और सीडीपी के लिए हम बताना चाहेंगे प्रीवियस ईयर के 5 साल के प्रश्नों का आप निरंतर अध्ययन करिए। अध्ययन करने का मतलब ये कि वहाँ से पॉजिटिव वे में थिंकिंग निकालिए। जैसे जीन पियाजे का क्या सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहाँ कहाँ अपने सिद्धांत को अप्लाई किया। हालांकि वो गणित में भी उनका रोल रहा है, गणित की जो पेडागोजी होती है वहाँ भी उनके सिद्धांत अप्लाई होते हैं। तो उनके सिद्धांत किस किस सब्जेक्ट में, कौन कौन से डायमेंशन में किस प्रकार से हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, पाउला, कोहलर, स्किनर, थार्नडाइक, इन सभी वैज्ञानिकों ने जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे
अपनी रिसर्च करिए, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए, आईक्यू लेवल का फॉर्मूला पढ़ के जाइए। मैं भी पूछ सकता है कि आईक्यू लेवल टर्मन बीने के बारे में पढ़ के जाइए। और ऐसे बहुत सारे गगनयान मंडल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा काम किया है। और आगे की चीज़ें ये हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर जनरेट होता है कि हम डर जाते हैं। और सीटेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें ऑप्शंस और क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े होते हैं, बालक जो नया वाला बैठता है वो सोचता है इसमें होगा कौन सा, तो उसमें लगता है ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो मैक्सिमम 2 से 3 ऑप्शंस लगते हैं कि ये सही होता है, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सीटेट में रटी रटाई चीज़ें नहीं आती हैं। सीटेट में आपकी तार्किक, मैथ्स क्या है, लॉजिकल है, वो सोच पर आधारित है, अमूर्त है न कि मूर्त। तो उसको लॉजिकल वे में आप लगाइए और पॉजिटिव वे में लगाइए। दंडात्मक कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई वहाँ पे वर्जित है। तो आपको बताना चाहेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें, कुछ मात्र छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नेगलेक्ट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये हमको पॉजिटिव वे क्या होता है, किस तरीके से हमको सीडीपी में नंबर गेन करने हैं। मैथ्स पेडागॉजी अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। और 10 में से मैं 10 तो नहीं कह सकता, लेकिन 5 प्रश्न जरूर आपके सही करवाऊँगा। तो इतना विश्वास करिए। और प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर कोई मायने नहीं रखता है। एक बार आप देख सकते हैं मैथ्स में पैटर्न, इतने सारे क्वेश्चन, इतने टाइप्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका रिपीट हो जाए। ये रिपीट होता है टेट और मे भी सुपर टेट में हो जाए, लेकिन टेट में रिवीजन जरूर करके जाइए उस सभी सब्जेक्ट का। क्योंकि टेट में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर का 50 to 60% क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछ लिया जाता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही रिकमेंड करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए पहले वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से, जितनी बार पढ़ पाएँ उतनी बार अच्छे से तैयारी करके जाए। उसके बाद अपने कोचिंग नोट्स को प्रेफरेंस दें। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुक्स आर एवरीवेयर, बुक्स के लिए आप पढ़िए और बुक्स से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार उसको नेट पे सर्च करिए, उससे नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए। तो सीटेट वाले विद्यार्थियों को मैं कहूँगा जिनका एग्ज़ाम 17 को है, 15 को है, 12 को है, मे बी जो भी हो इस पास में, वो कम से कम 10 दिन पहले से कोचिंग को यहीं जहाँ कहीं भी कर रहे हैं तो उसको ऑफ करें। और अगर बाहर रह रहे हैं तो, अगर घर से रह के पढ़ रहे हैं तो कोचिंग जाएँ, अगर बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में बैठें और उसकी तैयारी करें, खूब अच्छे से नोट्स को रिवीजन करें और ईश्वर आपको साथ देंगे, बहुत अच्छा मार्क्स आप गेन करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे तो हम सुपर टेट का नया बैच जरूर लेके आएंगे। उसमें हमारे एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा कि जीएस जीके हमारे अतुल सिंह पढ़ाते हैं और अभिषेक सर हैं, और ये रीजनिंग इंदल पढ़ाते हैं, हिंदी हमारे अजय सर पढ़ाते हैं, मैथ्स आशीष सर पढ़ाते हैं, और मैथ्स की तो बात ही अलग है, वो मैथ्स पढ़ाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाता हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी के बाद जितने भी सारे क्वेरीज होते हैं, प्रैक्टिस सेशन जितने होते हैं, सब मैं करवाता हूँ, वो भी रात में। रात में प्रैक्टिस सेशन लाने का मतलब ये है कि रात के समय मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहता हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा और आपके स्कोर को बूस्टअप कराऊंगा। और आपको यकीन हो जाएगा कि मात्र 3 महीने में कि हम फर्श से अर्श पे गए हैं। तो इसी के साथ बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।